अगर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाए पलो जाए तो एक तो टू वे होना चाहिए जैसा कि गांधा साहब ने बताया। दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी तमाम उदाहरण ये भी है कि क्या जब अगर महिला ने हाँ कह भी दिया तो इसको कैसे अश्योर करेंगे कि वो किसी दबाव में उसने हाँ नहीं कहा है। कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं आप महिलाओं को भी हक दीजिए, लेकिन दबाव पड़ा या नहीं पड़ा इसको कैसे अश्योर करेंगे। अगर आप हिंदू लॉ में देखें तो हम हिंदू लॉ में मैरिज को ट्रेडिशनली इनडिसोल्यूबल लाइफ लॉन्ग सेक्रामेंट, एक पवित्र बंधन मानते थे और उसमें डाइवोर्स को इंट्रोड्यूस करना अपने आप में एक रिफॉर्म था जो कि 1956 में हुआ। उसके पहले हिंदू लॉ में डाइवोर्स का भी एक प्रावधान नहीं था। मुस्लिम लॉ में मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं और अब ये एक सामाजिक मान्यता या धार्मिक मान्यता कुछ भी हो सकती है, पर इसमें कोई गलत नहीं है कि आप इसको एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। बिल्कुल। पर कॉन्ट्रैक्ट मानने से इसको आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते कि जैसे आपको जब इच्छा हुई आपने कार खरीद ली और फिर वापस दो कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते आप जी। ये आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। आदमी और औरत, और खास तौर से औरतों की जो एक सामान्य कंडीशंस कहें तो उसको देखते हुए उनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो अब अगर इस पे कोई रिफॉर्म लाना है और इसको रिफॉर्म लाने की बहुत जरूरत है ताकि एक डेस्टिट्यूशन ना देखें या जो बच्चे हों छोटे तो वो ये नहीं हो कि एकदम से पता चला कि भाई अब जो है पिता का जो प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, वो सब एकदम से चला गया है, तो स्कूल पे नहीं जा सकते, शिक्षा नहीं कर सकते, या तो इन सब को देखते हुए एक रिफॉर्म की तो बहुत जरूरत है। पर अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पे सुनवाई करी है, तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक इसमें जाती है कि अगर वो ये मानते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है तो इसको टर्मिनेट कैसे करें जी। और टर्मिनेट करने के लिए वो खुद गाइडलाइंस देते हैं या मुस्लिम समाज से कुछ आता है या सरकार कानून लाती है। अब कुछ ना कुछ तो आगे होना है जी। और अच्छा है कि एक कोई रिफॉर्म आएगा। बिल्कुल, तो नई दिशा में हम बढ़े, कम से कम इस मसले को लेकर ये जरूरी है।